एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। वामन भगवान की जय। सर्वदेवी देवता की जय। अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन, जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति को चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनसे तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंक परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, आप सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक्यों को कंपित कर रखा था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ पर आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन स्वरूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, इंद्र और चंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखा और उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ
परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप आगे के प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो या अनंत चतुर्दशी व्रत पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।